हेलो गाइस, मैं कविता शर्मा आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन की स्टडी की जाती है। मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्म एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवम के फॉर्मेशन को हम गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको गैमिटोजेनेसिस की प्रोसेस कराऊंगी। So guys, please like, subscribe and share my channel. So guys, come to the board. तो guys, सबसे पहले आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट, आई थिंक आपने बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो गाइज, अब मैं आपको गैमिटोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में बताती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस, यानी कि मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। गैमिटोजेनेसिस प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। गैमिटोजेनेसिस प्रोसेस गोनेडोट्रोफिक हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती है। दीज हार्मोन्स आर FSH, LH एंड ICSH। FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ICSH यानी कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दीज हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि ये हार्मोन जो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होते हैं। एंड ICSH हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ICSH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से प्रोड्यूस्ड होता है। अब मैं आपको बताती हूँ गैमिटोजेनेसिस प्रोसेस कितने प्रकार की होती है। गैमिटोजेनेसिस प्रोसेस दो प्रकार की होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म के प्रोडक्शन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट इज अकर्ड इन टेस्टिस। ओके, टेस्टिस से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब हम बताते हैं आपको oogenesis के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, यानी कि ओवरी के अंदर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। इससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में बताती हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हम एक सेल की डिवीज़न के बारे में बताते हैं। इसमें 1000 ऑफ सेल्स का डिवीज़न होता है। उसके बाद एक सेल से दो सेल, दो सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रकार से डिफरेंट टाइप की स्टेजेस से होते हुए स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें एक सेल है, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो 2 सेल में डिवाइड होती है, 2 से 4 में डिवाइड होती है। इस प्रकार से इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये माइटोसिस की प्रोसेस से होते हुए ये प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट बनाती हैं। 2 सेल में डिवाइड हो गई हैं। अब ये जो सेल हैं फिर से 2 सेल में डिवाइड हो गई हैं, जो कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट बनाती है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट जो होता है फिर से 4 सेल में डिवाइड हो जाते हैं और स्पर्मेटिड्स बनाते हैं, और इस प्रकार से ये डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती रहती है और ये स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। ओके, अब मैं आपको स्पर्मेटोजोआ के अंदर होने वाली प्रोसेस के बारे में बताती हूँ। स्पर्मेटोजोआ आर प्रोड्यूस्ड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनसे स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस्ड होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इज
प्रोसेस ऑफ मैच्यूरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल इन टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स के मैच्यूरेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें दो स्टेजेस होती हैं, स्पर्मेटिड एंड मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। ठीक है, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये 3 स्टेजेस से होकर गुजरती है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज एंड मैच्यूरेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन के अंदर माइटोसिस डिवीज़न होता है। माइटोसिस डिवीज़न में प्राइमोर्डियल सेल डिवाइड होकर के बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं और स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। देखिए, प्राइमोर्डियल सेल डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया। देन उसके बाद ग्रोथ फेज होती है। ग्रोथ फेज में सेल एनलार्ज हो जाती हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज है मैच्यूरेशन की स्टेज, यानी कि मियोसिस की स्टेज। इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। इसमें मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड की प्रोसेस के अंदर 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। 4 स्पर्मेटिड्स फॉर्म्ड, जो कि ये नॉन मोटाइल होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये स्पर्मेटिड्स नॉन मोटाइल होते हैं। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी एंड सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। ओके, गोल्गी बॉडी जो होती हैं ये इनके अंदर, ये एक्रोसोम के अंदर गोल्गी बॉडी पाई जाती है। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, स्पर्म के अंदर जो गोल्गी बॉडी पाई जाती हैं उसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम सीक्रेट होता है, उसे कहते हैं हम हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, जो कि एग के अंदर एंट्री करने में हेल्प करता है। अब मैं आपको oogenesis की प्रोसेस के बारे में बताती हूँ। देखिए, oogenesis इज अ प्रोसेस ऑफ मैच्यूरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल इन ओवरी। ओवरी के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल के मैच्यूरेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। सिमिलर टू स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जो oogenesis की प्रोसेस है ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस की तरह ही है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज एंड मैच्यूरेशन होती है, वैसा ही oogenesis की प्रोसेस में भी होता है। इसमें एक सेल के बारे में बताया गया है, दिस सेल, इसका नाम क्या है? oogonia। अब oogonia 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। 2 सेल्स फिर से अगेन 4 सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। ये 1 सेल जो 4 सेल्स में डिवाइड होती है, 2n स्टेज में, ये सब प्रोसेस जो होती हैं फीटल लाइफ में होती हैं, यानी कि बेबी के मदर के अंदर जो प्रोसेस होती हैं वो सब ये स्टेज में होती हैं। उसके बाद बेबी का बर्थ हो जाता है, गर्ल बेबी का। देन चाइल्डहुड स्टेज से होते हुए ये प्यूबरिटी की स्टेज में आ जाती हैं और उसके बाद एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ होने लग जाती है। अब ये जो oogonia से 4 सेल के स्ट्रक्चर बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन से प्राइमरी oocyte बनते हैं, दिस इज प्राइमरी oocyte। इसमें से 3 सेल जो होती हैं ये नॉन फंक्शनल होती हैं, यानी कि ये डीजेनरेट हो जाती हैं, और ये एक सेल होती है ये फंक्शनल होती है। अब फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न होता है, उसके बाद सेकेंडरी oocyte बनते हैं। सेकेंडरी oocyte जो होते हैं वो एन होते हैं। इसमें सेकेंडरी माइटोटिक डिवीज़न होता है और ओवम का फॉर्मेशन होता है। ये जो सेकेंडरी oocytes हैं इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, एक जो कि छोटी होती है, और जो बड़ी जो ये एनलार्ज हो जाती है, और ये एनलार्ज होने वाली जो सेल है फिर से अगेन डिवाइड होती है, इससे सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है, और ये लार्ज सेल ओवम कहलाती है। इस प्रकार से oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के बारे में। इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी थी। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। इसमें सबसे बाहर की तरफ 2 लेयर पाई जाती हैं, जोना पैलासुडा एंड जोना रेडिएटा, और इसके अंदर एक विशेष प्रकार का एसिड पाया जाता है, हाइल्यूरोनिक एसिड की लेयर पाई जाती है।
और उसके अंदर की तरफ विटलाइन मेम्ब्रेन होती है, सबसे अंदर एग सेल पाई जाती है। जब ये स्पर्म है, स्पर्म जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। अगले पार्ट में एक्रोसोम पाया जाता है, उसके बाद नेक पाई जाती है। एक्रोसोम जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उसके अंदर गोल्गाई बॉडी होती है, ठीक। और ये मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और लास्ट में एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्पर्म को मूवमेंट करने में हेल्प करती है। और इसके अंदर एक विशेष प्रकार का, एक्रोसोम के अंदर विशेष प्रकार का एक हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम निकलता है जो कि एग के अंदर एंट्री करने में हेल्प करता है। और ये अंदर जब ये स्पर्म अंदर चला जाता है तो इसके बाहर एक लेयर बन जाती है और ये फिर बंद हो जाता है, कोई और स्पर्म इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाता है। इसके डिटेल्ड के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। और ये जो टेल लेस स्पर्म है वो किस में पाया जाता है? एस्केरिस के अंदर पाया जाता है। आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसकी डिटेल्ड के लिए आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज, टेक केयर, बाय।